जय हिंद। सुरक्षित शनिवार। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों को, शिक्षकों को, विद्यालय समुदाय को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले खतरे एवं जोखिमों को कम करने के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें सक्षम किया जाता है। विद्यालय के बच्चों को आपदाओं के कुप्रभाव से सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से बच्चे किसी भी प्रकार के आपदाओं के जोखिम से सुरक्षित होंगे, जिससे शिक्षा के अधिकार कानून का भी अनुपालन होगा। बच्चों को आपदाओं से बचने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा का ज्ञान दिया जाता है। गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। इस कार्यक्रम से बच्चों में भावी चुनौतियों को झेलने की क्षमता विकसित की जाती है। इसी क्रम में सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज का विषय है अगलगी से खतरे एवं उसके बचाव के संदर्भ में जानकारी। तो आइए इस पर पूर्ण रूप से चर्चा कर लेते हैं। अगलगी से खतरे में बचाव की क्या क्या जानकारियाँ की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानकारी हासिल करते हैं कि जो आग लगती है उसके कारण क्या है। कुछ महत्वपूर्ण कारण है, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि अगलगी के क्या क्या कारण है। अगलगी की घटनाओं में घूर की चिंगारी या फिर चूल्हे की आग से भी घटनाएं होती रहती है। अधिकांश ग्रामीण अपने घर या खेत के पास ही घूर रखते हैं। कभी ऐसा होता है कि राख के साथ चूल्हे की बची आग घूर पर चली जाती है। गर्मी के मौसम में हवा के साथ घूर की चिंगारी से आग लग जाती है। इसी तरह चूल्हे से निकली चिंगारी भी फायर सीजन में शोला बन जाती है। अगरबत्ती और पूजा की आग से होती है घटनाएं। गर्मी के मौसम में अगरबत्ती और पूजा हवन दीपक की आग भी अगलगी के घटना का कारण बन जाती है। खेतों में नीम या फिर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अगरबत्ती और आग जलाकर चले जाते हैं। हवा के माध्यम से आग या उसकी चिंगारी से खेतों में आग लग जाती है। बीड़ी व बच्चे भी होते हैं कारक। अगलगी की घटनाएं बच्चों की लापरवाही के कारण होती है। गर्मी के मौसम में अधिकांश लोग घरों में आराम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे घर या उसके आसपास खेलते रहते हैं। चना भूनते समय या ऐसा कोई कार्य करते समय अगलगी की घटनाएं हो जाती है। बच्चे ही नहीं, बहुत से लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वह पीकर उसको बिना बुझाए ही खेतों या उसके आसपास फेंक देते हैं, जो अगलगी का कारण बन जाता है। विद्युत उपकरण जैसे दोषपूर्ण वायरिंग, अति भारी सर्किट और खराब उपकरण आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्युत चिंगारी, शॉर्ट सर्किट तथा ढीले कनेक्शन या क्षतिग्रस्त तारों के कारण अधिक गर्मी से आग लग सकती है। निर्माण सामग्री, गलत तरीके से रख रखाव, अनुचित भंडारण तथा अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों के कारण निर्माण स्थल पर आग लग सकती है। निर्माण गतिविधियों के दौरान उचित अग्नि निवारक रणनीतियों को लागू करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ज्वलनशील तरल पदार्थ, गैस और सामग्री, ज्वलनशील तरल पदार्थों, गैसों और सामग्रियों के अनुचित संचालन, भंडारण या उपयोग से आग लग सकती है। मानव त्रुटि, भूल या लापरवाही जैसी मानवीय भूल आग लगने की घटनाओं में योगदान दे सकती है। उपकरणों को बिना देखे छोड़ देना, आग बुझाना, भूल जाना या ज्वलनशील पदार्थों को अनुचित तरीके से संभालना मानवीय भूल के उदाहरण है, जिनसे आग लग सकती है। लापरवाही, लापरवाही जिसमें लापरवाह व्यवहार, अग्नि सुरक्षा प्रथाओं की अवहेलना, नियमों का पालन न करना शामिल है, आग लगने का कारण बन जाती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगलगी से बचाव से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती है, जिन्हें पालन करना चाहिए। तो चलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगलगी से बचाव से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं। रसोई घर को यथासंभव अग्निरोधक बनाने के लिए उसके चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप लगा दे। फूस के घरों में भी मिट्टी का लेप लगा दे। अभी
ऐसा आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने लोग हर घरों में खाना पकाते हैं, उनके जो घर होते हैं वो पलानी यानी कि फूस के बने होते हैं। तो ऐसे में रसोई घर जो होता है उसे फूस के नीचे से लगभग 4 फीट फूस पर, जो जिसे चारों तरफ से फूस का ही दीवार होता है, उस पर मिट्टी का लेप लगा देना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, रसोई घर की जो जिस फूस के घर में खाना बनता है उसकी जो छत है उसकी छत को ऊंची रखनी चाहिए। देहाती क्षेत्रों में खासकर फूस एवं खपड़ेल मकानों के लिए खाना सुबह 8 बजे से पहले एवं 5 शाम के 5-6 बजे के बीच और सूर्यास्त से पूर्व बना लेना चाहिए। आपको बता दें कि देहाती क्षेत्रों में ही अगलगी की घटनाएं ज़्यादा होती है, तो ऐसे में सुबह में जो होता है 8 बजे के पहले खाना बनाने की कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खाना सुबह में जो 8 बजे के पहले बनाए जाने के कहा जा रहा है, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है पछुआ हवाओं के बहने की गति जो है बढ़ती जाती है और जिस कारण से 8 बजे के बाद खाना पकाने पर अगलगी की घटनाओं के कारण बनने का कारण बनता है। और शाम को सूर्यास्त के पूर्व खाना बनाने की जानकारी दी जा रही है। पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। हरा गेहूं, खेसारी, ढीढ़ी भी बच्चे भूनते हैं, ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। दीप, लालटेन, ढिबड़ी आदि के प्रयोग में सावधानी बरतना चाहिए। रसोई में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न रखें, जैसे मिट्टी तेल, सिंथेटिक कपड़े इत्यादि। ढीले और सिंथेटिक कपड़े न पहने और बालों को खुला न रखें। तेज हवा में खुली जगहों पर खाना न पकाएं। यदि संभव हो तो चूल्हों को चारों तरफ से घेर कर रखें। किसी भी जलते पदार्थ को बुझाकर ही सोए। घर में हमेशा अग्निशामक पदार्थ जैसे कि पानी, बालू, सूखी मिट्टी, धूल इत्यादि जमा कर रखें। हरे पेड़ जैसे केला में अग्निताप को कम करने की क्षमता होती है, अतः इसे अपने घर के चारों तरफ लगाएं। सभी लोगों को प्राथमिक उपचार की जानकारी देनी चाहिए। सभी लोग आपातकालीन सेवा का फ़ोन नंबर 101 अपने पास अवश्य रखें। आग बुझाने के लिए पानी, बालू और सूखी मिट्टी, धूल का प्रयोग करें। अगलगी की घटनाएं जो होती है गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती है। ऐसे में कुछ और सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बड़े ड्रम में जिसमें लगभग 200 लीटर के आसपास पानी आता हो, उसको हमेशा भर करके रखें। कुछ छोटी बाल्टी में रेत या बालू भी भर कर रखें। 1-2 जूट की पुरानी बोरी को पानी में भिगो कर रखें। ऐसे उपाय करने के लिए बताया जा रहा है क्योंकि गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा या पूर्वा हवा काफ़ी तीव्र गति से बहती है, जिस समय आग लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, तो इस तरह से उपाय करने के लिए जानकारी दी जा रही है। रोशनी के लिए बैटरी वाले संयंत्र जैसे टॉर्च, इमरजेंसी लाइट आदि का ही प्रयोग करें। कई बार खलिहान में पूजा भी की जाती है। पूजा में उपयोग होने वाले अगरबत्ती, धूप आदि पर तब तक नज़र रखें जब तक वह पूरी तरह से बुझ नहीं जाता। यदि आसपास कोई तालाब या अन्य जल स्रोत हो तो वहां से खलिहान तक का पाइप और पंप सेट तैयार रखें। अगलगी के मौसम में कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता होती है। कुछ बातें ऐसी भी होती है जिसे नहीं करने की हिदायत दी जाती है। तो चलिए अगलगी के समय में, अगलगी के मौसम में क्या करें और चर्चा की हम लोग। अब चर्चा कर लेते हैं कि अगलगी के समय में क्या नहीं करना चाहिए। थ्रेशर चलाने में उपयोग आने वाले डीजल इंजन या ट्रैक्टर के धुआं वाले पाइप से हवा की दिशा में अनाज का बोझा नहीं रखें। जैसे गेहूं के जो फसल है जब पक कर तैयार होती है तो उसे दौनी की जाती है, तो उस समय थ्रेशर चलाया जाता है, उसे डीजल वाले इंजन से या ट्रैक्टर से उसे दौनी की जाती है। तो ऐसे में जब जिस दिशा से हवा बहकर आ रही है उस दिशा में अनाज का बोझा नहीं रखें, अर्थात जिधर
जो धुआं निकलने वाला, डीजल इंजन या ट्रैक्टर के धुआं निकलने वाला जो पाइप होता है, उस दिशा में अनाज का बोझा नहीं रखना चाहिए। बिजली के तार के किसी भी जोड़े को ढीला या खूना नहीं छोड़ना चाहिए। बिजली के तार जो होते हैं उससे अगलगी घटनाएं ज़्यादा होती है। ऐसे में कहीं भी अगर दो तारों को एक साथ जोड़ा गया है तो उसे खुला नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा टेप की मदद से उसे चिपका देना चाहिए। उसको खुले हुए जगह को बंद कर देना चाहिए। बिजली के जोड़ को कभी भी प्लास्टिक से नहीं बांधे। ग्रामीण क्षेत्रों में या कभी कभार ऐसे भी होता है कि लोग जल्दबाजी में बिजली के तार को प्लास्टिक से उसको कवर कर देते हैं, उससे ढक देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। बिजली के कनेक्शन के लिए कम या खराब गुणवत्ता वाले तार का प्रयोग न करें। बिजली का जब कनेक्शन खंबे पर से, बिजली के खंबे से लिया जाता है घरों के लिए, तो कभी भी खराब क्वालिटी का, खराब गुणवत्ता का तार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खलिहान के आसपास बीड़ी सिगरेट न पिए, न किसी को पीने दे। जहाँ पर आपके अनाज रखे गए हैं, फसल के बोझे रखे गए हैं, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सिगरेट और बीड़ी पीने नहीं दे और न ही पिए। इससे अगलगी की घटनाएं कम हो सकती हैं। तो आइए इसके बाद चर्चा करें कि अगलगी के दौरान हम क्या किन किन बातों को याद रखें। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आग लगने पर अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तब क्या क्या सावधानियां बरतें। घर से बाहर निकलने के लिए बालकनी का प्रयोग न करें। ऊपर की मंजिल पर रह रहे लोग नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का नहीं बल्कि सीढ़ियों का प्रयोग करें। आपातकालीन सेवा 101 को तत्काल संपर्क करें। अगर अग्निशमन यंत्र चलाना आता हो तो जरूर प्रयोग करें। अगर कपड़ों में आग लगी हो तो दौड़े नहीं बल्कि जमीन पर लेट जाएं और लुढ़के। शरीर पर आग लगने पर आप आग बुझाने के लिए हमेशा सूती कंबल, धुलाई, मोटी चादर का प्रयोग करें। आग लगने पर अगर आप बिल्डिंग के अंदर फंसे हो तो सावधान एवं शांत रहें, भगदड़ न मचाएं। अपने और आग के बीच में सारे दरवाजे बंद कर दें। दरवाजे को गैप को भरने के लिए डक्ट टेप का प्रयोग करें या फिर उसमें तौलिए, पुराने सूती कपड़े या चादर ठूस दे। यदि संभव हो तो ऊपर और नीचे की खिड़कियां खोल दे ताकि ताजी हवा भीतर आ सके। अगर संभव हो तो अपने और आग के बीच में सारे दरवाजे बंद करते हुए निचले मंजिलों की ओर ही चले तथा अपने मुंह और नाक को गीले रुमाल से ढक ले। बच्चे और अन्य असहाय लोगों को पहले हटाओ। ये सभी उपाय अगलगी से बचने के दौरान आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे दोस्तों और बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने विद्यालयों में अपने बच्चों को, समाज को, विद्यालय समुदाय को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे सके और जागरूक कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे सुरक्षित शनिवार के महत्वपूर्ण वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।